जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो भाई, बढ़िया हो? बाल बच्चे तगड़े हैं? बढ़िया है, बताओ। चलो भाई, सारे लोग लाइव हैं। हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया। कैसे हैं आप लोग? चलो भाई। हम्म। तो मेरे भाई, आप लोगों ने क्या पीछे जो है 87 नंबर क्वेश्चन तक सारा का सारा आप लोग बना के मतलब रिवाइज तो कर ही लिया होगा आपने? ठीक है, मैंने 87 तक पढ़ा दिया है। बट ये मान करके चलता हूँ कि आप लोगों ने 87 तक रिवीजन कर लिया होगा। तो क्या आपकी तरफ से रिवीजन हो रखा है? बताइए। क्या आपने पीछे 87 नंबर तक पढ़ लिया है या फिर अभी कुछ बाकी भी है? बताइए। ठीक है। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई। मैं भी बढ़िया हूँ, मेरे बाल बच्चे भी बढ़िया हैं, बाल बच्चों के भी बाल बच्चे जो हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं। पूरा जो है यहाँ पर परिवार, खानदान सब बहुत सुखी संपन्न चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। आप बताइए। चलिए, तो सारे लोग मेरे भाई यहाँ पर लाइव आ चुके हैं और बहुत बढ़िया है। रिवीजन करते रहिएगा, रिवीजन में कहीं पर जो है कोई कसर मत छोड़िएगा। बस हम आपसे इतना कहेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो आगे बढ़ा जाए भाई। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आप 88 को देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 88 की अगर हम बात करें तो कहा गया द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी आर सेम। ए इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 28% एंड बी इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ इतना। टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज 48640, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ इतना। मेरे भाई, अपने आप में एक बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवालों में से एक सवाल है हमारे सामने। और ये सवाल आपको मेरे भाई यहाँ पर बनाना चाहिए। आपके पास में दो वस्तु है, आपने दोनों को समान कीमत पर बेचा है। सीधा सा मेरे भाई यहाँ पर कहा गया द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी आर, यहाँ पर क्या है तो सेम है, यानी दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है तो सेम है। टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ, यानी दो लोगों का सेलिंग प्राइस इतना है। तो एक का जो सेलिंग प्राइस होगा वो हम इसका मेरे भाई यहाँ पर क्या कर देंगे तो आधा कर देंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि अगर ए को हम 28% के प्रॉफिट में बेच रहे हैं और बी को हम यहाँ 24% के लॉस में बेच रहे हैं, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है यार, एकदम हल्का सा क्वेश्चन है, बहुआ सवाल है। आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर दो लोगों का जो सेलिंग प्राइस है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा कितना है। तो दो लोगों का जो सेलिंग प्राइस है वो हमारे सामने है 48640। अगर दो लोगों का सेलिंग प्राइस इतना है तो एक आदमी का सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरे भाई, या एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा वो हमारा कितना होगा। तो मेरे भाई 24320, ये हमारा लगभग इतने के करीब में होगा, 24,320 के करीब में होगा। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपने ए नाम के वस्तु को जो है वो बेचा है 28 के प्रॉफिट में, और उसके बाद में बी नाम के वस्तु को बेचा है आपने 24 के लॉस में। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये जो हमारा सेलिंग प्राइस है कहीं ना कहीं, ठीक है सर, ये क्या है। तो 100% के सामान में 28 का फ़ायदा, तो ये अपने आप में 128 का मान है। इंटू 100 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ए का मेरे भाई यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। वैसे ही यहाँ पर ये जो है हम बात करेंगे 24,320, ये क्या है तो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। 100% के सामान में 24 का नुकसान है, मतलब ये अपने आप में 76 का मान है। और इंटू 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी तो बी की। बहुत ही आसान था। दो लोगों का सेलिंग प्राइस दिया गया था मेरे भाई वहाँ पर, तो आप सीधा सीधा एक आदमी का सेलिंग प्राइस या एक वस्तु का सेलिंग प्राइस निकाल लो। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर ये बोल दो, ये जो दिया गया है ये 128 का मान है तो 100 का कितना होगा, और जो दिया गया वो 76 का मान है तो 100 का कितना होगा। इंडिविजुअल इंडिविजुअल आपके कॉस्ट प्राइस आपके निकल जाएंगे। अगर आप 128 से देखोगे तो 12 दूना 24, मेरे भाई यहाँ पर क्या ये 14 बार में कटेगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या 14 है ऑप्शन में, तो मेरे भाई 24 है ऑप्शन में। अगर हम देखें तो क्या इसका ये 24 गुना है। हम लोग मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं कि क्या इसको 24 से गुना करने पर ये आएगा। तो अगर हम देखें तो 128 है, और इसको अगर हम 24 से गुना करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा आ जाएगा 8 चौक 32 का 2 3 हाथ में 8, और मेरे भाई यहाँ 16, 24 और 3 27, मेरे भाई यहाँ पर ये नहीं जा रहा है। ठीक है, एक बार मुझे चेक करने दो। 128 से यहाँ पर जो है 8 इंटू 4 32 का 2 3 हाथ में,
और मेरे भाई यहाँ पर 8 हो गया, और मेरे भाई यहाँ 16 हो गया, 16 8 24 3 27। ये तो इससे नहीं जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो ये कितनी बार में हम इसे काट सकते हैं? देखिए, ए को हमने 28% के प्रॉफिट में बेचा है, मतलब यहाँ पर इतना हो जाएगा। हम इसे कितनी बार में काट सकते हैं? क्या हम इसे 19 बार में काट सकते हैं? तो अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 128 से ये हमारा जो है 19 बार में अगर हम देखते हैं तो 9 8 72 का 2 7 हाथ में 18 और 8 मेरे भाई 26 26 7 33 3 हमारा मेरे भाई यहाँ पर जो है बिल्कुल मेरे भाई ये हमारा जा सकता है कितनी बार में? तो 19 बार में और एक ज़ीरो, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा? तो 19,000 हो जाएगा। तो यानी ए का कॉस्ट प्राइस 19,000 है। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आप ऐसे मान करके चलो कि सर ये इसे जो काटेगा तो ये इसे कितनी बार में काट पाएगा? तो ये इसे सर 32 बार में काट पाएगा, और इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 32,000 आएगा। तो ऐसे सवालों में बहुत ज़्यादा दम नहीं होता है, बहुत ही सिंपल होते हैं और बड़ी आसानी से मेरे भाई आप इन्हें बना सकते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये सिंपल सा सवाल होता है। जो दिया है वो इतने का मान है, 100 से गुना करो ए की सीपी। जो दिया है इतने का मान है, 100 से गुना करो बी का सीपी। बस बात खत्म भाई। अगला सवाल पढ़ो 88 के बाद में यहाँ पर, और 89 नंबर मेरे भाई यहाँ पर जो है वो ठीक है। इस सवाल को देखो क्या कहा गया। और शॉपकीपर सोल्ड 3 रिस्ट वॉचेस फॉर रुपीज़ इतना ईच। यहाँ पर ये जो है हर एक घड़ी की कीमत है। इट हैज सोल्ड द वॉच विथ इतना इतना और इतना परसेंट प्रॉफिट, फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। इसमें हमें यहाँ पर कभी भी इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, ऐसी कोई भी ज़रूरत मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। आप इतना मान करके चलिए। एक दुकानदार के पास में 3 तरह की घड़ियाँ हैं, तो एक दुकानदार ने प्रत्येक घड़ी के हिसाब से मेरे भाई 3 गलाई घड़ी बेची है। उसने ये घड़ियाँ 40%, 25% और 12% के लाभ पर बेचा। तो यहाँ पर कुल मेरे भाई क्या रहा होगा? मतलब ऐसा है, पहली घड़ी भी है, उसके बाद में दूसरी घड़ी भी है, उसके बाद में तीसरी घड़ी भी है। इस पर अलग प्रॉफिट परसेंटेज, इस पर अलग प्रॉफिट परसेंटेज, पर अलग प्रॉफिट परसेंटेज। आपने तीनों को खरीदा तो अलग अलग में है, बेचा भी अलग अलग परसेंट प्रॉफिट में है, लेकिन बाद में जो सेलिंग प्राइस है वो सबका क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो ओवरऑल मतलब यहाँ पर जो लाभ है वो कितना होगा? मतलब अगर हम टोटल दायरे में बात करें तो टोटल हमारा जो क्रय मूल्य है और टोटल हमारा जो विक्रय मूल्य है वो हमारा कितना होगा, क्या होगा, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम इस सवाल में देखें यहाँ पर तो हम इसे कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो अगर हम सवाल में देखें मेरे भाई यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा पहला वस्तु, फिर यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा दूसरा, फिर यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर तीसरा। अगर हम पहले में देखते हैं तो हमें 40% का मेरे भाई लाभ होता है, यानी यहाँ पर इसकी देखो हम डायरेक्ट मेरे भाई सीधा सीधा लिखेंगे। सीधा मतलब अब इतना तो आप लोग कैपेबल हो चुके हो कि सर जो 40% होता है सर यहाँ पर ये सीधा सीधा 2/5 के बराबर होता है। यानी सर खरीदा था 5 में तो बेचेंगे कितने में? 7 में। ये हमारा सीपी है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एसपी। थोड़ा डायरेक्ट लिखना सीखो। दूसरे में 25% की वैल्यू 1/4 है, तो खरीदा सर हमने 4 में था और बेचा हमने कितने में? तो सर 5 में है। तीसरा हमारा 12% है, यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25 हो जाएगा। तो खरीदा हमने मेरे भाई 25 में था और बेचा हमने कितने में है? तो 28 में है। तो सर हमने सारी बातें जो है वो लिख दी हैं। अब एक बात बताइए, हमारा तीनों का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है, तो तीनों का सेलिंग प्राइस जो है वो बराबर है, तो हम यहाँ पर इसे कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए इसके पास में 7 है लेकिन 5 और 28 नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 5 भी इधर गुना करेंगे और 28 का भी गुना करेंगे मेरे भाई। यहाँ पर भी क्या करेंगे? 5 करेंगे और क्या करेंगे? 28 करेंगे। इसके पास में 5 है, 7 और 28 नहीं है, तो इसके पास भी 7 और 28 मेरे भाई इधर गुना करो। तो यहाँ पर भी तुम क्या करोगे? 7 और 28 का मेरे भाई मल्टीप्लाई करोगे। इसके पास में 28 है, 7 और 5 नहीं है, तो इधर भी 7 से और इधर भी मेरे भाई 5 से, और यहाँ भी 7 से और यहाँ कितने से? 5 से। इस तरीके से मेरे भाई चीज़ें जो है आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके सारा पहले हिसाब किताब बराबर कर सकते हैं कि सर पहले का एसपी, दूसरे का एसपी, तीसरे का एसपी जो है वो क्या होगा? बराबर होगा। अब उसके बाद में अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे मेरे भाई? सीधा सीधा 7 × 5 35 और ये 28 है, तो 28 को मेरे भाई मल्टीप्लाई करना है 35 के साथ में। 8 × 5 40 का 0, 4 आपके पास में आ गया मेरे भाई। ये हमारा 10 है और ये हमारा 24 है, तो 34, 34 और 4 38 का 8 मेरे भाई यहाँ पर 3 पास में, 3 × 2 6 और 3 9, तो ये हमारा हो जाएगा 980 के करीब में। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 980 के करीब में ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? एक वस्तु हमारी कितने की है? तो 980 की है, तो 980 980 980, यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर जो है 0, 8 × 3 24, 9 3 27 2 29 मेरे भाई यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 2900 जो है वो कितना हो जाएगा?
तो 2900 मेरे भाई यहाँ पर 40 हो जाएगा। एक की कीमत 980 है तो 3 की कीमत हमारी इतनी हो गई, इतना मान करके चलिए। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है बताइए। आप चाहते तो एलसीएम भी ले लेते, बट मैंने एलसीएम ना लेकर के मैंने डायरेक्ट ऐसे मार दिया है। अगर आप एलसीएम लेकर के बनाना चाहते हो आप ऐसे भी बना लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एलसीएम लेकर के बनाओगे, ठीक है, अब इतना तो कैलकुलेशन कर ही चुके हो, क्या ही एलसीएम ले रहने दो। शॉर्टकट मेरे भाई लो तुम, शॉर्टकट में यहाँ पर अगर तुम्हें ये कैलकुलेशंस बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं तो यार फिर मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम में फिर ऐसा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, आप ऐसे मान करके चलिए 7 का 5 का और 28 का जो एलसीएम है मेरे भाई वो कितना हो जाएगा। 7 का 5 का 28 का जो एलसीएम है यहाँ पर आप देखो, सीधा सीधा साइड में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है सर। 7 का हो गया, 5 का हो गया, 28 का हो गया, एलसीएम हमारा कितना होगा। 28 का 5 गुना 140 होता है, तो आप 140 बना सकते हो। लो आप 140 बना लो। अगर आपको ज़्यादा वो कैलकुलेशन जो है वो लंबी नज़र आ रही है तो 140 बनाने के लिए आप जो है इधर में 20 से गुना करोगे तो आप इधर भी किससे गुना करना पड़ेगा, 20 से। आप इसको 140 बनाओगे मेरे भाई यहाँ पर 5 को, तो इसको मेरे भाई आपको 28 से गुना करना पड़ेगा, तो आप इधर भी 28 से गुना करो। ये मेरे भाई यहाँ पर 28 से 5 से करना पड़ेगा, तो इधर भी आप 5 से कर लो। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 140 140 140 हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो 420 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई ये हमारा हो जाएगा 100, 28 का डबल 56, 56 का डबल मेरे भाई 112 हो जाएगा, 25 का 5 गुना हमारे 125 हो जाएगा। लो तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा अगर मेरे भाई यहाँ पर तुमने इस तरीके का इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर के 337। आज आपने कोई वस्तु 337 में खरीदे है, बेचा आपने मेरे भाई यहाँ पर इतना है, तो कुल मिलाकर के मेरे भाई फ़ायदा आपको जो है कितने परसेंट का हुआ है, आप अपने प्रॉफिट का परसेंट देख लीजिए। तो बोलेंगे सर 63 और 20 हमारे सामने 83 का प्रॉफिट है, कितने के ऊपर में है, तो 337 के ऊपर में है, और इनटू मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 100%। अगर आप देखोगे तो सर इसको सॉल्व करके बताओ कितने के करीब में आ रहा है। 8300 को 337 से भाग करना है। अब अगर हम देखें सर यहाँ पर, तो ये आप डिवाइड करके बताइए 8300 को अगर हम 337 से भाग करें तो हमारे सामने कितना होगा। पहली बात तो मेरे भाई 2 बार में जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 600 और मेरे भाई 37 दूनी 74। ठीक है, तो 674 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 7 मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा। बिल्कुल सही है, तो 74 में मेरे भाई 26 और 30 मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा, मतलब 674 में 26 जोड़ दो तो तुम्हारा 700 हो गया। 700 100 मेरे भाई यहाँ पर 156 और यहाँ पर 1560 के करीब में। अगर हम इसका देखते हैं तो ये 5 गुना तो नहीं जा पाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 4 बार में जाएगा। देख रहे हो कितना गंदा कैलकुलेशन है, मतलब 24 24 24 24 इन्होंने दे रखा है। तो इसका हमें पता है कि हमारा 4 गुना जो होगा मेरे भाई 4 सत्ते 28 का 8 दो हाथ में, 4 3 12 2 14 मेरे भाई यहाँ, 4 3 12 1 13। अगर हम देखें तो मेरे भाई 52 और 152 और 152 में अगर आप 60 जोड़ दोगे तो 212। ठीक है, या 10 से 8 गया तो मेरे भाई आपका 2, 5 से 4 गया तो आपका एक यहाँ पर आप कह सकते हैं, और ये 212। फिर दशमलव जैसे लगाओगे तो ये 2100 इतना हो जाएगा। अब ऐसे केस में मेरे भाई यहाँ पर इसका 5 बार तो नहीं, लेकिन 24 का 6 या 7 बार में अगर हम देखें तो ये हम 7 बार में 7 7 49 हमारा हो सकता है, और 7 तिरके 21 4 25 और मेरे भाई 7 तिरके 21 और 2 हमारा 23 2 3। तो 7 बार तो नहीं जा रहा भाई, 6 बार अगर हम देखें तो इसका 6 बार मेरे भाई हो सकता है यहाँ पर। 7 चक 42, ठीक है, 6 तिरके 18, 18 और 4 मेरे भाई 22 और 18 2 20। बिल्कुल मेरे भाई ये 6 बार में जा रहा है। तो अगर हम देखें तो ये बोलेंगे 24.63 के करीब में हमारा ये आएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। तो ये सवाल जो था ना, ये मेरे भाई यहाँ पर जो है ये प्योरली जो था वो कैलकुलेशन के ऊपर में आधारित था। कंसेप्ट के नाम पर इसके अंदर में कुछ भी नहीं था, कंसेप्ट के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो पहली वस्तु को बेचा, दूसरी वस्तु को बेचा, तीसरी वस्तु को बेचा, एलसीएम लेकर के इसको बराबर किया मेरे भाई यहाँ पर। एलसीएम लेकर के इसको बराबर किया तो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस निकल करके आ गया, यहाँ टोटल कॉस्ट प्राइस निकल करके आ गया। टोटल अगर हम बात करते हैं इतने का फ़ायदा इतने के ऊपर इंटू 100। असल में क्या होता है ना भाई मेरे की, जैसे 2 आर्टिकल का हमने फॉर्मूला आपको बता रखा है, ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 का फॉर्मूला था, 3 का फॉर्मूला हमारे पास में नहीं है, तो हम इसे बिना एलसीएम के नहीं बना सकते हैं।
ठीक है, बिना एलसीएम के बना नहीं सकते हैं, आप इस बात को ध्यान रखिए, आपको ऐसे बनाना ही पड़ेगा। तो जो हमने यहाँ पर सेलिंग प्राइस वाला कंसेप्ट आपको पढ़ाया ना, उस सेलिंग प्राइस वाले कंसेप्ट के ऊपर मैं आपको यहाँ पर ये होमवर्क हम देते हैं एसएससी मैथ से। कौन से पेज नंबर है? 51 नंबर पेज नंबर है मेरे भाई। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 103, 108, 110, 111, 14 और 15 छिटपुट सवाल हैं, आपको यहाँ पर ये जो है बनाना है। एक भाई तब से टाइप कर रहा है विदाउट एलसीएम, तो तुम बना लो, विदाउट एलसीएम बन जाए तो फिर मुझे बता देना, मैं भी आगे से उसको पढ़ाया करूँगा, ठीक है भाई। तब तक यहाँ पर जो है कोशिश करते रहो, तुम प्रयास करते रहो, जिस दिन तुम्हारा प्रयास सफल हुआ तो मुझे बताना, ठीक है। अब कह रहे हो सब्जी बिना नमक के बताइए, ठीक है, तो ऐसे संभव नहीं ना है भाई। जहाँ पर जो चीज़ें डलनी है वहाँ पर वो डलेंगी, जो जिस तरीके से बनेगा उसको उसी तरीके से बनाया जाएगा, छेड़छाड़ नहीं कर सकते ना, ठीक है। अब 4 वस्तु मैं कहूँ कि यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, चारों को आपको सेम यहाँ प्राइस में बेचना है। पहले में 10% का लाभ है, दूसरे में 9% का लॉस है, तीसरे में 40% का प्रॉफिट है, पाँचवें में 25 का लॉस है। तो भाई कैसे बनाओगे? रेशियो मेथड से ही बनाओगे। रेशियो में जाने के बाद में एलसीएम लेकर के बराबर ही करोगे, और तो कोई दूसरा तरीका नहीं होगा, ठीक है। बाकी होगा तो आप बिल्कुल खोज करें और आप इसका निकालें, ठीक है। तो पहला केस नंबर हमने सीपी सेम हमने पढ़ लिया, दूसरा केस मेरे भाई हमने एसपी सेम पढ़ लिया। अब हम तीसरे केस पर चलते हैं, और एक वस्तु का सीपी दूसरे के एसपी के बराबर, या एक का एसपी दूसरे के सीपी के बराबर, हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं। अपने आप में एक बहुत ही मेरे भाई प्यारा टाइप है, और ये हमें मेरे भाई यहाँ पर सीखना है, कहीं पर कोई भी गलती हमें यहाँ पर नहीं करनी है, ठीक है। तो आइए मेरे भाई शुरुआत करते हैं एक बहुत से प्यारे से टाइप की, बढ़िया से। और मैं ये मान करके चल रहा हूँ ना कि आप लोग डेली पढ़ रहे हो, डेली रिवाइज कर रहे हो जो हम आपको कराते हैं। तो एक वस्तु का जो सीपी है वो दूसरे वस्तु के एसपी के बराबर है। हम कुछ इस प्रकार के सवाल अभी पढ़ेंगे। तो ज़रा क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ देखिए 90 नंबर सवाल, ये मेरा सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चन है, खुद का बनाया सवाल है। कहा गया जी मुन्नी यहाँ पर एक मोबाइल और एक गन दोनों खरीदती है। कितने में खरीदती है? तो 115 में खरीदती है। गन को वो यहाँ पर 20% के फ़ायदे में बेचती है, और मोबाइल को 30% के फ़ायदे में बेचती है। और सबसे जो तगड़ी लाइन है मेरे भाई यहाँ पर ये है, और वो ये, शी फाउंड दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ गन इज़ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ यहाँ पर मोबाइल। मेरे भाई गन का जो क्रय मूल्य है वो सेलिंग प्राइस है मोबाइल के बराबर है। ओवरऑल प्रॉफिट अमाउंट एंड प्रॉफिट परसेंट कुल मिलाकर के क्या होगा? मैं मेरे भाई यहाँ पर आपको बताता हूँ तरीका क्या हो सकता है और क्या यहाँ पर नहीं हो सकता है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम मेरे भाई सीधा सीधा स्पष्ट रूप से यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए, दो वस्तु है, एक हमारे सामने यहाँ पर गन है और दूसरा हमारे सामने यहाँ पर क्या है, तो मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर ये खरीदने की कीमत है और यहाँ पर मेरे भाई ये क्या है, तो बेचने की कीमत है। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो गन है उस गन में क्या किया गया, 20% का फ़ायदा। अब ये जो 20% होता है मेरे भाई यहाँ पर ये 1/5 के बराबर है, यानी खरीदा गया था 5 में तो बेचा गया कितने में, तो मेरे भाई यहाँ पर 6 में। और मोबाइल फ़ोन की अगर हम बात करें 30% का है, मतलब यहाँ 3/10 हो जाएगा। तो अगर 3/10 हो जाएगा तो 10 रुपये के सामान को मेरे भाई यहाँ 13 रुपये में आप इसको क्या करते हैं, बेचते हैं। सबसे मज़े की बात जो मैंने आपसे यहाँ पर कही थी, सी फाउंड दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ गन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल। मेरे भाई गन का जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो मोबाइल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी इन दोनों को बराबर करना है। एक वक्त हुआ करता था जब हम इन दोनों को बराबर करते थे, फिर पिछला वाला क्वेश्चन आया जहाँ पर हमने एसपी बराबर किया, और अब हमारा सवाल है जहाँ पर हम इसे बराबर करेंगे। मैंने शुरू में ही आपको रेशियो मेथड की आदत इसीलिए लगवाई क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सवाल बदले और बार बार आपका मेथड बदले। कई बार कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो किन्हीं किन्हीं सवालों के लिए थोड़े लंबे पड़ जाते हैं, बट हमें ओवरऑल के हिसाब से लेकर के चलना पड़ता है, ओवरऑल के हिसाब से देखना पड़ता है। मनीषा कुमारी, आप अपना कमेंट क्लास के एंड में करिएगा तब बताएंगे, बीच में अभी कमेंट मत करिए, ठीक है। अभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, एंड में करिएगा यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए चलिए यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो 5 और 13 को बराबर करना है। 5 को अगर हम काटेंगे तो 13 से मेरे भाई यहाँ पर, और अगर हम देखें तो मेरे भाई 13 को काटते हैं 5 से, ठीक है। किससे काटेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 5 से। अगर आप देखोगे 65 में 50 को जोड़ दो, यानी आपने खरीदा कितने में, 115 में। और यहाँ पर 65 है और मेरे भाई यहाँ पर ये कितना है, देखो 13 शक मेरे भाई कितना हो गया, तो 78, और यहाँ 13 पचे कितना हो गया, 65। तो 8 5 13 और 7 6 13, 143 में। तो ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या कहेंगे, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस हमारा जो भी है वो हमारा कितने का है,
समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? 65 और 50 हमने दोनों को मिला करके खरीदा इतने में, हमने इसे इतने में बेचा और इसे इतने में बेचा, दोनों को बेचा इतने में। सबसे बड़ी बात है कि मुन्नी ने इतने में एक मोबाइल और बंदूक दोनों खरीदी है। तो अगर 115 का मान 115 दिया गया है, तो आप दोस्तों मुझे यहाँ पर ये बताओ फ़ायदा कितने का हुआ है? तो बोलोगे फ़ायदा 28 का हुआ है। फ़ायदा कितने का हुआ है? 28 का। अगर 115 का मान 115 है तो 28 का मान कितना होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 28 होगा, आप देख सकते हैं। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर? ठीक है, कोई दिक्कत क्यों? अरे पोल ऑन नहीं करेंगे भाई, अभी तुम लोग पढ़ लो यार, पोल ऑन करिए, पोल ऑन करिए। काहे नहीं पोल ऑन करते हैं सर आप? इतने का वैल्यू इतना दिया गया तो 28 का मान कितना हो जाएगा? 28% हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर प्रॉफिट का जो परसेंट होगा वो हमारा कितना होगा? 28 का मेरे भाई फ़ायदा है, कितने के ऊपर में है मेरे भाई? यहाँ पर 115 के ऊपर में है। इनटू हमारा कितना हो जाएगा? तो 100% हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ये बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 5 से आप काटिए 23 बार में और 5 से काटिए आपके सामने 20 बार में। अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो मेरे भाई 560 बट्टे में कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। आप इसको भाग करो, 23 का मेरे भाई दोगुना 46 हो गया, हमारे सामने बच गया मेरे भाई 23 के 92, ठीक है। 24 सही 8/23%, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है? ए है कि इतने रुपए का फ़ायदा है और इतने परसेंट का फ़ायदा है। जब यहाँ पर टेक्नीशियन मौजूद होंगे ना भाई, ऑटोमेटिक आपका पोल आ जाएगा। जब नहीं मौजूद होंगे तभी समझिएगा पोल आपका नहीं चल रहा है। सर पोल स्टार्ट कर दीजिए आप, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है यहाँ पर कि आप समझ पा रहे होंगे कि पहले इसको इतने में खरीद के इतने में बेचा गया, इसको इतने में खरीद के इतने में बेचा गया, और अपने आप में एक बेहतरीन सवाल था, ठीक है, कि हमें इन दोनों को बराबर करना है। तो हमने इसको बराबर किया तो पता चला टोटल इतने में खरीदा था, टोटल इतने में बेचा, यानी इतने का फ़ायदा। 115 का मान 115 दिया तो 28 का मान 28 होगा। इस सवाल में दोनों बातें पूछी गई थी। पहली बात मेरे भाई कितने का लाभ हुआ वो पूछा गया था, और दूसरी बात मेरे भाई यहाँ पर ये पूछा गया था हमसे, ठीक है, कि हमारा प्रॉफिट का परसेंट क्या रहा। ठीक, चलिए आ जाइए अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर बनाइए, क्या हुआ? 91 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या रहा? ठीक है, इसको सॉल्व करके दिखाइए, देखते हैं यहाँ पर कितने लोग मेरे भाई इसको बना पाएंगे। ठीक है, जल्दी से बना करके दिखाइए, फटाफट बना करके दिखाइए भाई। ठीक है, इस सवाल का आंसर दीजिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या होगा, कितना होगा? चलिए बनाइए, जल्दी से बनाइए। ठीक है, चलो भाई बताओ 91 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। तो अगर हम 91 नंबर क्वेश्चन में देखें ना, सीजल 2021 का ये सवाल है। एक दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु मेरे भाई यहाँ पर 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% के मेरे भाई यहाँ पर हानि पर बेचा गया। कुल आप मुझे बता दो यहाँ पर कि लाभ या हानि हमारा जो भी है वो हमारा कितने का है। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया बात है, दो वस्तुओं की बात कही गई है, ये हमारी पहली वस्तु है और ये हमारी दूसरी वस्तु है। ठीक है, अब उसके बाद में फर्स्ट आइटम को मेरे भाई 20% के प्रॉफिट में यहाँ पर बेचा गया, तो ये हमारा हो जाएगा सीधा सीधा, मैं अब आपको यहाँ पर जो है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो पहले आइटम फर्स्ट आइटम को मेरे भाई यहाँ 20% के प्रॉफिट में बेचा गया, यानी 1/5, और सेकंड आइटम को 10% के लॉस में बेचा गया, यानी 1/10 हमारा। तो अगर हम देखें 5 के सामान में 1 का प्रॉफिट, तो मेरे भाई 5 के सामान में 1 का प्रॉफिट तो हमारा 6 हो जाएगा। वहाँ पर मेरे भाई 10 के सामान में क्या हो रहा है, तो 1 का लॉस, सेकंड आइटम को लॉस पर बेचा है, 10 के सामान को 1 के लॉस में, यानी इतने में। ये हमारा क्या है, तो सीपी है, और ये हमारा क्या है, तो एसपी है। हिंदी भी पढ़ लो। एक दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है। पहली का विक्रय मूल्य दूसरे के देखो, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का यहाँ पर विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के क्या है, तो बराबर है। उसने पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा है, ये रहा मेरे भाई। दूसरे को 10 के हानि पर बेचा, तो यहाँ पर ये रहा। कुल बताइए लाभ या हानि हमारा कितना हुआ। मेरे भाई ये दोनों हमारे 6 और 10 के हैं, तो बराबर करने हैं। एलसीएम ले लो, 6 और 10 का एलसीएम 30 होता है। तो अगर 30 होता है तो आपको इसे 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी 5 से करिए, और इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर इधर भी 3 से गुना करिए। अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के टोटल की अगर हम बात करें, तो टोटल मेरे भाई क्या होगा, तो 25 और यहाँ 30 कितना हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा। और 30 और मेरे भाई यहाँ 27 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। टोटल हमें फ़ायदा कितने का हुआ, तो 2 का हुआ। तो ओवरऑल की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो 2 का फ़ायदा है, कितने के ऊपर में है, 55 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे भाई मेरे, 100 करेंगे।
अगर हम काटते हैं 5 से 11 बार में, 5 से मेरे भाई 20 बार में, तो हमारा हो जाएगा 40/11%। और 40/11% तो सीधा सीधा 3 सही, 7/11%। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ये जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर अगला सवाल देखिए। तो इस तरह से सवाल हमें देखना है कि सर पहले हमने सेम सीपी पढ़ा, फिर हमने सेम एसपी पढ़ा, फिर हमने एक वस्तु के क्रय मूल्य को दूसरे के विक्रय मूल्य के बराबर में किया। क्वेश्चंस के टाइप बदलेंगे लेकिन हमारा तरीका नहीं बदलेगा। जो रेशियो मेथड हमने आपको बताया वो सर्वोपरि है, हमेशा अप्लाई होता है, हर जगह पर अप्लाई होता रहेगा। ठीक है, आ जाओ एक और सवाल देखो। अब मुन्नी के बाद में शीला पर आ जाओ। शीला एक साड़ी खरीदती है, लहंगा खरीदती है, ये भी क्वेश्चन मैंने खुद बना। ठीक है, वो साड़ी को 10% के फायदे पर मेरे भाई यहाँ पर बेचती है और लहंगा को 25% के फायदे पर बेचती है। और फिर पता चलता है, और क्या पता चलता है, ये वाली लाइन पढ़ो। ये फाउंड दैट मेरे भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ लहंगा। जितने में उसने मेरे भाई साड़ी खरीदी है उतने में उसने लहंगे को बेचा है। जितने में उसने साड़ी खरीदी है उतने में उसने लहंगे को बेचा है। तो प्रॉफिट का हमारा परसेंट कितना है? हमने कहा जी बहुत शानदार बात कही आपने, 21 तोहफों की सलामी मिलनी चाहिए आपको। सबसे पहली बात, एक तरफ में आप क्या रख लीजिए, तो आप एक तरफ में साड़ी रख लीजिए और एक तरफ में आप यहाँ पर क्या रख लीजिए, तो एक तरफ में आप लहंगा रख लीजिए। ये आपका हो जाएगा खरीदने की कीमत और ये आपका हो जाएगा बेचने की कीमत। अगर हम देखें साड़ी 10% के फायदे पर है तो पूरी दुनिया को पता है 10% का मेरे भाई यहाँ पर परसेंटेज कितना होगा, 1/10। यानी आप खरीदोगे 10 में तो बेचोगे कितने में, 11 में मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, लहंगा 25% के फायदे पर है, 25 का मतलब 1/4। तो खरीदोगे 4 में तो बेचोगे कितने मेरे भाई यहाँ पर, 5 में। ठीक है, अब कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ लहंगा। अगर हम देखें कॉस्ट प्राइस ऑफ मेरे भाई साड़ी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ क्या हो जाएगा, लहंगा। ये दोनों क्या है, बराबर है। क्या आप इसको नहीं बना सकते? 10 और 5 को बराबर करना है, इसको 2 से मेरे भाई गुना करो, ये भी तुम्हारा 2 से गुना हो जाएगा। 10 और 8 तुम्हारे सामने हो जाएंगे भाई 18। 11 और मेरे भाई 10 हमारे सामने हो जाएगा 21। क्या हमें फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? तो हम बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर 6 की वस्तु को हम यहाँ 7 रुपये में बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लाभ हुआ है। कितने का, 1 का, कितने के ऊपर, 6 के ऊपर इंटू कितना, 100। भाई कहने वाली बात है कि 1/6 कितना होता है बताना, 16.66 होता है। बात खत्म भाई। यहाँ पे 16 पॉइंट क्या होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 6 होता है। तो एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था मेरे भाई, जिससे आप बड़ी आसानी से बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। 92 के बाद में हम अब आते हैं, सेम सीपी हमने पढ़ लिया, सेम एसपी हमने पढ़ लिया, सीपी ऑफ फर्स्ट बराबर एसपी ऑफ सेकंड हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 11, चार मीनार कंसेप्ट। अब बोलोगे सर ये चार मीनार कंसेप्ट यहाँ पर क्या है? ठीक है सर, ये बड़ा यूनिक सा नाम हमको दिख रहा है यहाँ पर, ये कौन सा कंसेप्ट है भाई? तो भैया इसको स्पेशल हमने नाम दिया था चार मीनार कंसेप्ट करके। अब आपको दिखाएंगे ये है क्या। मतलब एसएससी में, मींस में जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टाइप होता है ना, वो ये है आपका मीन्स वाला। ये क्वेश्चन हो गया मेरे भाई। यहाँ पर क्या पूछा जाता है जरा देखो। कहा गया अ मैन सेल एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अगर वो इसको 20% कम में खरीदे और वो इसको इतने रुपए कम में बेचे, ही वुड हैव गेन 30%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आप एक और क्वेश्चन इसके ऊपर में देखो, ये सवाल है हमारे सीपीयू का। क्या कहा गया, मैन बॉट आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%। इफ ही हैड बॉट द आर्टिकल एट 20% लेस एंड सोल्ड फॉर 1000 मोर, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ इतना। कॉस्ट प्राइस हमारा कितने का होगा? तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर जो है, आप इसको रोकिए अभी, यहाँ पर 94 क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। और क्यों हम बताएंगे कि इसका नाम चार मीनारे दिया गया, कुतुब मीनार या कोई और नाम यहाँ पर क्यों नहीं दिया गया। ठीक है, आप इस सवाल को इंग्लिश में पढ़ चुके हैं, अब हिंदी में पढ़िए। एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा और इसे 10% के लाभ पर बेचा। तो एक तरफ में हम क्रय मूल्य रखते हैं और दूसरी तरफ में हम विक्रय मूल्य को रखते हैं। हमें पता है कि मेरे भाई यहाँ पर जो है 10% के लाभ का मतलब यहाँ पर हो गया 1/10, यानी आप 10 में खरीद के 11 में बेचोगे। तो आपने मेरे भाई यहाँ पर खरीदा इतने में है मेरे भाई, ये आप इसको थोड़ा 100 का कंसेप्ट से बना करके चलो, वो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। आप ये फ्रैक्शन में मत बदलो, आप मेरे भाई यहाँ पर जो है आप इसको 100 के कंसेप्ट से बना के चलो। तो आपने मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर 100x में खरीदा, तो एक व्यक्ति ने एक वस्तु को खरीदा 10% के लाभ पर बेचा। इसमें 10 के लाभ में बेचोगे तो कितने में बेचोगे, 110 में मेरे भाई बेचोगे।
ठीक है। यदि उसने 20% कम में खरीदा होता, यदि आप इसे मेरे भाई 20% कम में किए होते, तो 20% कम किए होते तो 100 में 20 की कमी तो कितना हो जाएगा, 80 में अगर मान लीजिए आपने खरीदा होता, ठीक है, और इसे 1000 रुपये अधिक में बेचा होता, पहले की तुलना में मेरे भाई आप यहाँ पर क्या करते, 1000 रुपये अधिक के तुलना मेरे भाई बेचते, तो 40% का लाभ कमाया होता। इस पर कितने का लाभ मिलता है मेरे भाई, यहाँ पर पहले जो लाभ 10 का मिल रहा था, अब वो लाभ 40% का मिलेगा। तो 40% का जो लाभ होता है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, आप मुझे बताओ। देखो, जीरो और जीरो से मेरे भाई परसेंट खत्म, 8 चौके 32, अगर हम इसमें 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 112 मेरे भाई, ठीक है। तो पहले मामला क्या था, पहले देखो, अब 4 मिनट का स्ट्रक्चर ये कैसे बन जाता है, पहले हम इतने में खरीद करके इतने में बेचते थे, ठीक है। अब हमारी क्या हो गई मेरे भाई, खरीद कम हो गई, हमने लाभ मेरे भाई बढ़ा दिया, अब हम इतने बेचते हैं। तो जो वस्तु पहले इतने की बिकती थी, अब वो वस्तु इतने की बिक रही है, कितने अधिक में बिक रही है मेरे भाई, तो 110 में आप देखो यहाँ पर कितने अधिक की बिक रही है, 2x की, और वो 2x का मान हमारे सामने कितना है, तो 1000 है। अगर 2x का मान हमारे सामने 1000 है तो x का मान हमारे सामने कितना हो जाएगा, 500, और x का मान हमारे सामने 500 हो जाएगा। तो जो क्रय मूल्य कहा गया था, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, वो 100x है। तो मेरे भाई हो जाएगा 100 इंटू 500, यानी सीधी सी बात है यहाँ पर 5 के साथ में 4 जीरो, यानी 50,000, गेम खत्म। कौन सा ऑप्शन है, तो ए आंसर है। तो इसका जो रूप रंग रेखा दिखता है ना, ये 4 मीनार की तरह दिखता है, इसीलिए इसका जो नाम है मैंने वो 4 मीनार कंसेप्ट दे रखा है। कि आपने यहाँ पर कोई वस्तु खरीदी थी, आपने 10% के लाभ पर मेरे भाई बेच दिया, फिर क्या हुआ, आपने उस वस्तु को मेरे भाई 20% कम में खरीदा, फिर आपने इसमें 40% के प्रॉफिट में मेरे भाई बेच दिया, तो आपका यहाँ पर ये हो गया फायदा कितने का, 2x का, कितने बराबर, 1000 के, x का मान निकल जाएगा, x का निकल जाएगा, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, CP निकाल देंगे। ऐसे मेरे भाई 2 से 3 क्वेश्चन हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे ना, आप उसके बाद में देखना आपको कितना मजा आएगा, कितनी आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। आप एक और क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखो क्या है मेरे भाई, बहुत आसान भाषा में आप ऐसे सवालों को बना सकते हैं, ठीक है। अ मैन सोल्ड अ हॉर्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, एक व्यक्ति एक घोड़े को 25% के मेरे भाई फायदे में बेचता है, एक व्यक्ति एक घोड़े को 25% लाभ में बेचता है, यानी वो 100 रुपए का सामान अगर होता है तो 25 के लाभ में बेचेगा, तो यहाँ पर इतने में बेच देगा मेरे भाई, ठीक है। यदि वह इसे 35% कम में खरीदता है, अगर इसमें 35 की कमी होती है, 35 कम में खरीदता है, तो 35 कम में खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा मेरे भाई, 65 में खरीदेगा, और इसे 732 कम में बेचता है तो 36% का लाभ होता है। इसमें यहाँ पर क्या करना है, 36% का मेरे भाई यहाँ पर लाभ होता है। अब आप मुझे बताओ इसका 36% कितना होता है, तो हमने कहा जी यहाँ पर 65 का मेरे भाई जो है, अगर हम उसको 36 के लाभ में बेचें, तो अगर ये वस्तु अपने आप में मेरे भाई 100 के बराबर है, तो हमें 100 में 36 का लाभ बेचना है, यानी हमें 136 में बेचना है। बहुत ही सिंपल सी बात है सर, अगर ये वस्तु इतने में है, मुझे 36 के लाभ में बेचना है, तो मैं कितने में बेच पाऊंगा, तो मैंने यहाँ पर कहा जी 5 से अगर आप काटते हैं तो 13 बार में कटेगा, और 5 से आप काटते हैं 20 बार में, 2 से आप काटते हैं तो 2 से 6 बार में और इतनी बार में, और 2 से काटिए 10 बार में। 13 का 8 गुना 104 का 4 10 पास में, 13 का 6 गुना 78, 10 हमारा 88, और पॉइंट हमारा इतना, यानी इतने एक्स में। तो पहले इतने की वस्तु को 25 के लाभ में बेचा जाता था, अब इतने के वस्तु को इतने % के लाभ में बेचा जा रहा है, यानी 88 पॉइंट कितने में बेचा जा रहा है, तो 4 में। अब आप बताइए पहले से अब कम में बेच रहे हैं या ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो सर पहले से अब कम में बेच रहे हैं, और यही बात सवाल में डेटा के रूप में दिया जाता है कि अब आप इसे इतने कम में बेचते हैं, कितने कम में बेचते हैं, तो 732, यानी यहाँ पर कितने में कम में बेचा आपने, 732 में। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ये देख लो यूनिट में ये कितना कम है, ठीक है। आप समझिए मेरी बात को, आपने कितने कम में बेचा मेरे भाई, 732 में बेचा। आपने कितने कम में बेचा, तो 732 रुपये कम में बेचा। आपने पैसे में कितने की कमी की, 732, और आप यूनिट में कितना करोगे, तो मेरे भाई यहाँ 11.4 हो जाएगा, 11.6, इसमें 11 आप जोड़ लो, आप ये इसमें से माइनस कर लो, 15 से 8 गया तो मेरे भाई यहाँ 7 आ जाएगा ये, लेकिन मेरे भाई 15 से देखो 125 में से कभी भी 89 घटाओ, तो 11 और 25 मेरे भाई यहाँ पर 36 हो जाएगा, सीधी सी बात है 36.6, ठीक है। तो इसमें से अगर हम इसको घटाएंगे तो मेरे भाई आ जाएगा 36.6x, और पूरी दुनिया को पता है यूनिट में इतना और पैसे में इतना, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे मैं यूनिट में 2 यूनिट की कमी करता हूँ और पैसे में 20 रुपए के बराबर, तो 2 यूनिट का मान 20 रुपए तो एक का मान 10 रुपए, इस तरीके से हम कर सकते हैं।
ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, तो हम बहुत आसानी से मेरे भाई यहाँ पर बना पाएंगे। इतने का मान 732 है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, ये जो 732 है ना सर, आप यहाँ देखो, ये हमारा, इसको भूल जाओ आप, यहाँ पर 732 हमारा कितने का मान है। तो सर ये देखो, इसमें से कमी कितने की है, कितने की कमी है सर, कितने की कमी है सर यहाँ पर, तो बोलोगे सर 36.6 की, यानी यहाँ पर सर ये इतने का मान है। और जिसका हमें पता करना है, व्हाट वाज द प्राइस परचेज्ड, कितने का मान, 100x का मान। x सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए है, बस यहाँ पर इसका कहीं पर कोई भी उपयोग हमारा नहीं है। जो दिया है वो इतने का मान है, जो पूछा है वो इतने का मान है। अगर हम यहाँ से हटा करके मेरे भाई एक और यहाँ जीरो लेकर के आ जाए, इसको इसके साथ में खत्म कर, 6 का डबल 12, 6 12 13, तो ये हम देखेंगे 2 बार में, और 2 के साथ में यहाँ 3 जीरो, कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर का होना प्यार है। सी फॉर हमारा चेन्नई, सी फॉर चेन्नई सुपर किंग्स भाई। यहाँ पे क्लियर है, कोई दिक्कत है भाई, बताइए यहाँ पे। तो अब क्लैरिटी मिल गई ना, कहा था ना 2 से 3 सवाल जैसे तुम करोगे मेरे भाई, यहाँ पर एकदम गोली वाली रफ्तार तुम्हारी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। ठीक है, रिंकू मेहरा मेरे भाई यहाँ पर जो है, आप रिंकू मेहरा को कॉल करके उनकी समस्या का समाधान कर दीजिए, भाई को वीडियो में ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेंस का मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल है और क्या कहा गया है। ठीक है, अगर कहा गया ना, आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% मेरे भाई यहाँ पर लॉस, इफ कॉस्ट प्राइस इज डबल एंड सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाई इतना, देन देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, क्या होगा। ये सवाल हर परीक्षा में पूछा गया कि एक वस्तु को 25% के हानि पर बेचा जाता है। मान लीजिए यहाँ पर 25% के हानि पर बेचा जाता है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा 100 का सामान है, अगर हम इसे 25 के मेरे भाई हानि में बेचेंगे तो यहाँ पर 75 में हम इसे क्या करेंगे, बेच देंगे। यदि उसका क्रय मूल्य दोगुना हो जाता है, यदि इसको हम डबल कर देते हैं, तो इसको डबल कर देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर हम इतना कर देंगे। ठीक है, और तथा विक्रय मूल्य में इतने की वृद्धि कर दी जाए तो 20% का लाभ होगा। इसमें कितने का लाभ होगा मेरे भाई, 20% का। तो आप मुझे बताओ, परसेंट से हमारा दोनों जीरो खत्म, 20 का डबल 40, 40 का लाभ का मतलब यहाँ पर जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, इतने बेचेंगे। ठीक है, अब मैं वापस से रिपीट यहाँ करता हूँ, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 25% लॉस, एक आर्टिकल को देखो आप 25% के लॉस में बेच रहे हो। इफ इट्स कॉस्ट प्राइस इज डबल, यदि कॉस्ट प्राइस को आप डबल कर देते हो। ठीक है, ये वाला लाइन बाद में पढ़ो, इसको अभी मैंने पढ़ना है, इसको एकदम बाद में पढ़ो। देन देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो हमारा 20% का प्रॉफिट होता है। और अब इस लाइन को पढ़ो, अब इसकी जरूरत है, उसको बीच में स्किप मार के चले जाओ, आगे बाद में पढ़ो। और कहा गया ऐसा करने के कारण सेलिंग प्राइस जो होता है इंक्रीज हो जाता है 660 से। अब आप एक बात बताओ, आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितने से बढ़ा है, तो आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस हमारा 25 165 से बढ़ा है। इसमें से इसको घटा दो, कितना बढ़ा, 165x, और यही 165x हमारा किसके बराबर है, 660 के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, या तो हम इसका 4 गुना मार दे, या फिर अभी पेशेंस रखो। आप यहाँ पर मेरे भाई सीधा सीधा कह सकते हो कि सर देखो, आप इसे काटना चाहो तो काट सकते हो सीधा सीधा यहाँ 4 बार में। तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और x का मान 4 आ जाएगा, तो सर जो CP है हमारा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, तो CP का सीधा 100 × 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 400। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। हम ऐसे कर सकते हैं, या सर हम थोड़ा थोड़ा जो है वो डायरेक्ट भी यहाँ मतलब कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ सीधा सीधा कह सकते हैं, सर देखो यूनिट में बढ़त कितने की है, तो 165 की है, पैसे में बढ़त कितने की है, 660 की है। तो अगर हम देखें तो जैसे ये हमारा, ये कितने का मान है, तो ये हमारा 165 का मान है, और कितने का मान मेरे भाई निकालना है, तो हमें 100 का मान निकालना है। बस यहाँ पर बात खत्म। अगर हम देखें तो इससे कितनी बार में जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, बात खत्म। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, बताइए। चलिए आ जाइए 97 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन्हीं आधारों पर एक और सवाल है मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है, यदि वह विक्रय मूल्य में इतना बढ़ा दे, मैंने इस लाइन को कहा स्किप करो, बाद में पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर इतना बढ़ा दे, मूल्य को इतना % कम करे, 30% का लाभ होता है। अब मेरे भाई यहाँ पर तथा मूल्य को इतना % घटा दे, 30% का लाभ होता है। बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, तो अब हम इसको मेरे भाई यहाँ बनाएंगे। ठीक है, और तरीके से हम यहाँ देखेंगे क्या है और क्या नहीं है। सेम तरीके से 97 नंबर क्वेश्चन देखो, CP को यहाँ रखो, SP को यहाँ रखो। अ पर्सन सेल एन आर्टिकल फॉर अ लॉस ऑफ 18%, एक व्यक्ति 18 के नुकसान में बेचेगा, तो 100 की वस्तु को 18 का नुकसान मतलब कितने में, तो 82 में। इफ ही इंक्रीजेज द सेलिंग प्राइस बाई इतना,
ठीक है, तो ये वाला लाइन अभी हमें होल्ड पे रखना है और एकदम बाद में पढ़ना है कि उसने अपने सेलिंग प्राइस को मेरे भाई इतने रुपए बढ़ाया है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। डिक्रीजेस द कॉस्ट प्राइस बाई 30%, ठीक है, 30% से मेरे भाई कमी की, तो इसमें 30% से कमी की तो 100 में 30% की कमी यानी कितना हो जाएगा 70। देन देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%, इसमें मेरे भाई 20% का मेरे भाई प्रॉफिट है। फिर वही बात है मेरे भाई, डबल जीरो से परसेंट खत्म, 7 इंटू 2 14, इसमें 14 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 84 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे कहा गया ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमारा क्या है। अब देखो यहाँ पर इसमें जो आपने बढ़ाया है वो यूनिट में कितना बढ़ा है तो 2x मेरे भाई, और वहाँ पर कितना बढ़ा है तो 144, सिंपल सी बात है। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, ये जो 144 है गुरुजी ये कितने का मान है तो 2x का मान है। और हमसे पूछा गया सेलिंग प्राइस ओरिजिनल, यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा गया तो इस बार गलती मत करना, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस शुरू में आप कितने में बेच रहे थे तो शुरू में हम 82 में बेच रहे थे, तो हमसे कितने का मान पूछा गया तो 82 का मान पूछा गया। अगर हमसे ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पूछे 100 का बताएंगे, अगर हमसे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पूछे 82 का बताएंगे, अगर हमसे ओरिजिनल यहाँ जो है नया वाला क्रय मूल्य पूछे 100, पुराना वाला देखो माफ करना, अगर हमसे ओरिजिनल क्रय मूल्य पूछे तो 100, नया वाला क्रय मूल्य पूछे तो 70, ओरिजिनल एसपी पूछे तो 82 और नया वाला एसपी पूछे तो 84, हम इस तरीके से बनाएंगे। जब हम इसे ऐसा बनाएंगे मेरे भाई यहाँ पर तो हम सीधा सीधा करेंगे, आप 2 से काटो मेरे भाई 41 बार में, जब आप इसको 41 बार में काटोगे तो 144 को 41 से गुना करना है, तो 144 को मेरे भाई यहाँ पर इसके साथ में गुना करना है। आप देखो यहाँ पर बड़े प्यार से गुना कर पाओगे, 4 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 17 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, और ये हमारा हो गया, तो ये मेरे भाई 5 हो गया है, ये हमारा इतना हो गया, ये हमारा 9 हो गया, 5904 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है तो मेरे भाई बी फॉर बाहुबली जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। तो ऐसे सवाल है, अब इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस में बढ़ाऊंगा भाई यहाँ पे, ऐसे ऐसे सवालों में यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी सी मैं जटिलता बढ़ाऊंगा इसके अंदर में और मैं आपको बदलूंगा। लेकिन शुरू में एक क्वेश्चन मैंने यहाँ छोड़ा था, अब मैं मान करके ये चलता हूँ कि आप उस सवाल को मेरे भाई बना लोगे, तो वो सवाल हम आपके लिए होमवर्क में देते हैं। ये 93 नंबर क्वेश्चन RRB LP का सेम पैटर्न के ऊपर में है। अब ये मेरे से आप लोग मत बनवाइए, इसको आप लोग खुद बना लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पर ये होमवर्क के लिए है। ठीक है, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, ये बना लेंगे आप लोग, तो इसमें मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। एक ही तरह के कंसेप्ट पे था, 94, 95, 96 हमने बता दिया, 97 बता दिया, 4 सवाल एक ही तरह पर मैंने बना दिए, एक तो मैं आपको होमवर्क पर दे ही सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक, अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं और अगला मेरे भाई यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को हम लोग देख रहे होते हैं, क्या कहा गया 98 में, अनु फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल एट 25% अबव द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, फिर कहा गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाई 20 एंड शी रेजेस द सेलिंग प्राइस बाई इतना, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। ये भी उन्हीं सवालों में से है और एकदम हल्का सवाल है, आप बड़ी आसानी से इसे बना सकते हैं। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि एक अनु नाम की प्यारी सी लड़की है, वो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके उत्पादन लागत से 25% अधिक निर्धारित करती है, कि भैया जितने में भी उसका उत्पादन होगा उससे हम 25% ज़्यादा में बेचेंगे। तो ये अनु मैडम है, ये CP हो गया उनका, ये SP हो गया। यहाँ पर जितने में भी उन्होंने खरीदा है मेरे भाई उसमें 25% ज़्यादा में बेचेंगी, यानी 125x में बेचेंगी। ठीक है, यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है, यदि इसमें मेरे भाई इसकी जो लागत है वो 20% बढ़ जाती है तो कितनी हो जाएगी, 120x हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और कहा गया यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है, हम विक्रय मूल्य 10% मेरे भाई बढ़ जाता है, हम इसको 10% बढ़ा देते हैं, तो इसका 10% 12.5 होता है, इसमें 12.5 जोड़ दोगे तो मेरे भाई 137.5 आएगा। भाई थोड़ा तो फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, खुद सोचो, इसका 10% 12.5 है, जोड़ दो तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा, अब आप बताओ मुझे कितने का फायदा हो रहा है। तो सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट का एक्स तो खाली नाम के लिए रख रहा हूँ, बाद में बताऊंगा क्यों रख रहा था। तो मेरे भाई प्रॉफिट कितने का है तो बताओ, इसमें से प्रॉफिट कितने का है तो 17.5 का मेरे भाई प्रॉफिट है। कितने के ऊपर में है, 120 के ऊपर में है, इनटू कितना करेंगे तो 100 करेंगे। बोलोगे गुरुजी एक्स कहाँ गया, एक्स ऊपर नीचे का मेरे भाई खत्म हो गया, कट गया। अगर आप इसको हटा करके लाते हो ये आपका पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पर काटिए तो 12 से आप मेरे भाई एक बार में काटेंगे 12 हो जाएगा, और 55 है तो 12 का 4 गुना 48 हो जाएगा। 7 बच गया मेरे भाई यहाँ पर, तो 12 25 60 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो लगभग 14.6 के करीब में, 12 से 72, वही मतलब नियरेस्ट हमारा इतना ही आएगा। कौन सा ऑप्शन है तो बी फॉर बाहुबली है, बी फॉर बड़की बहू जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है, बी फॉर भाभी जी घर पर हैं।
ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं 99 का यहाँ पर जो है ना। अब देखो 99 से हम थोड़ा सवाल बदल देंगे, और बदल देंगे नहीं, बदल दिए। सवाल भी बदलेगा, जज्बात भी बदलेगा, तरीके भी बदलेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस को हम बताएंगे कितने तरीके से आप बना सकते हैं। लेकिन बाबू थोड़ा सा तुम इसको अभ्यास करो, थोड़ा सा बनाने की कोशिश करो, देखते हैं यहाँ पर कितने लोग इसको बना पाएंगे। बनाओ भाई, चलो तुम्हारे पास में कुल मिलाकर के 1 मिनट का समय है, 1 मिनट का वक्त हम दे दिए हैं, बनाओ भाई। बना करके दिखाइए, चलिए। सारे के सारे ट्राई करो भाई, एकदम नया सवाल है, जो अब तक पढ़ा है मेरे भाई उससे थोड़ा सा हट करके है। चलिए, काफी लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर 5,000 5,000 5,000 उत्तर बता रहे हैं। अब इस सवाल को देखिए आप यहाँ पर कितने तरीके से बना सकते हैं। ऑन सेलिंग अ प्रोडक्ट अ लेडी got 20% profit. Has she purchased it for 1,000 less and sold for 400 less, she would have gained 40%. What was the initial यहाँ पर कॉस्ट प्राइस? एक महिला है, बड़ी प्यारी सी महिला है, वो किसी वस्तु को पहले खरीदती है, फिर उसको यहाँ पर बेचती है। ठीक है, तो कहा गया एक वस्तु को बेचने पर औरत को 20% का लाभ कमाती है। यानी अगर ऐसे मान करके चले कि औरत ने उस वस्तु को यहाँ पर इतने में खरीदा था, तो 20 के लाभ में यहाँ पर उसने कितने में बेचा होगा? तो 120 में बेचा होगा। इसमें तो मेरे भाई यहाँ पर कहीं पर कोई डाउट ही नहीं है। फिर मेरे भाई यहाँ पर कहा गया हैड सी परचेज इट फॉर 1,000 लेस, अगर उसने इसको 1,000 रुपये कम में खरीदा होता, अगर उसने कितने में खरीदा होता? 1,000 रुपये मेरे भाई यहाँ पर कम में खरीदा होता। इसमें से 1,000 माइनस करना है। अब आप इसी बात पे समझ लीजिए कि हम क्यों एक्स मान के चलते थे। अगर हम एक्स नहीं मानते ना, आप 100 में से 1,000 को घटा देते, और मुझे यकीन है आप पे कि आप ये गलती ज़रूर करते। इसीलिए मैंने कहा बच्चे तुम एक्स मान के चलो। अब इसमें से तुम 1,000 घटाओ, तो अगर आप देखोगे तो 100x में से हम यहाँ पर क्या करेंगे? 1,000 को घटाएंगे। ठीक है, फिर कहा गया एंड सोल्ड इट फॉर 400 लेस, और बेचते वक्त में कितने की कमी की है? तो बेचते वक्त में मेरे भाई 400 रुपये की कमी की है। तो 400 रुपये की कमी, इसमें से आप 400 कम कर देंगे तो आप ये बोलेंगे सर 120x में से आप यहाँ पर 400 कम कर दीजिए। ये सर क्या हो गया आपका? तो सर ये आपका खरीदने का कीमत हो गया CP। ये सर आपका क्या हो गया? सर यहाँ पर ये आपका बेचने का कीमत हो गया SP। और कहा गया शी वुड गेन 40%, और उसको कितने का फायदा होगा? तो उसको 40% का मेरे भाई यहाँ पर फायदा होगा। आप बताओ CP से SP में जाने का मेरे भाई तरीका क्या होता है? CP से SP में जाने का मेरे भाई जो तरीका होता है वो क्या होता है? हिंदी में पढ़ लीजिए। हिंदी में कहा गया एक वस्तु को बेचने पर एक औरत 20% का लाभ कमाती है। लो भैया 20% का लाभ कमा लिया। यदि उसने 1,000 रुपये कम में खरीदा होता, यदि इसमें से 1,000 कम कर दो यानी उसने इतने में खरीदा होता, ठीक है, एवं 400 कम में बेचा होता, आप इसमें से 400 कम कर दो यानी इतने में बेचा होता, तो उसे 40% का लाभ होता। तो उसे मेरे भाई 40% का लाभ होता। आप बताओ CP से SP में जाने का मेरे भाई तरीका क्या है? तो आप यहाँ पर कहोगे जो सर CP है हमारा वो कभी भी अपने आप में 100% होता है। मुझे कितने के फ़ायदे में बेचना है? 40 के फ़ायदे में। 100 में 40 का फ़ायदा हो जाएगा तो 140 कर देंगे तो किसके बराबर में आ जाएगा? SP के। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो अभी जो तरीका हम बता रहे हैं आपको मेरे भाई एकदम निहायती बेसिक तरीका बता रहे हैं। इसके बाद में हम आपको 2 खतरनाक तरीका बताएंगे, ठीक है, और आप उससे मेरे भाई उन सवालों को उड़ा पाएंगे। तो जो बेसिक तरीका है हमारा, उस तरीके से हम इसे कैसे बनाएंगे? तो हम कहेंगे सर ये मेरा CP है, ये मेरा क्या है सर? CP है। 100x माइनस कितना? 1,000। ये अपने आप में मेरे भाई किसका मान है? तो सर ये हमारा जो है CP का मान है। ये हमारा कितने का मान है? तो सर अपने आप में 100% का मान है। आप मुझे बताइए 100% के सामान में 40 का फ़ायदा यानी 140 में बेचेंगे, और वो कितने में बिकेगा? तो वो बिकेगा 120x माइनस हमारा 400 में। सर ये इतने का बिकेगा। सिंपल सी बात, अपने आप में 100 का मान है, इतना करेंगे इतने बिकेगा। बाद में हम इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे। 20 से अगर हम काटे तो 5 बार में, और 20 से हम काटे तो मेरे भाई यहाँ पर 7 बार में। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करो 7 को मेरे भाई इसके अंदर में तो 700 हो जाएगा,
और 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7000 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने 600 हो जाएगा, और 5 से मेरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हो जाएगा। अगर हम एक लाइन और आगे बढ़ जाएं तो हम कहेंगे जी यहाँ पर 700 में से 600 को घटा दीजिए तो मेरे भाई यहाँ 100 हो जाएगा, और 7000 में 200 घटा दीजिए 5000 हो जाएगा। क्वेश्चन में यही कहा गया था कॉस्ट प्राइस 100 है, और 100 का मान सीधा सीधा कितना आ गया, तो 5000 आ गया, बस बात खत्म। कितना आ गया मेरे भाई यहाँ पर 5000 आ गया, बस बात खत्म। ठीक है, 100 का मान 5000 आ गया, यही पता करना था, बस मेरे भाई यहाँ पर बात खत्म। लेकिन क्या ये सिलेक्शन वाला तरीका है? तो ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, और हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे। हमारे पास में जो हमारे अपने स्मार्ट अप्रोच जो हमने डेवलप किए हैं, हमें वो सीखने की आवश्यकता है। हम उसके आधार पर बच्चों जो है वो बनाएंगे इसे। अब देखो हम कैसे बनाएंगे। इसका मेरे भाई दो तरीका है, लेकिन हम आपको एक ही शेयर करेंगे। ठीक है, वही सबसे बढ़िया रहेगा, और वो होगा आपके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आपके लिए काम आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा मेरे भाई वहाँ पर काम आता है, ठीक है, जहाँ पर दो अलग अलग तरह के परसेंटेज हो, दो अलग अलग तरह के रेशियो हो। ठीक है, हाँ सर पोल दे दीजिए भाई साहब, पोल दिया आपने? दे दिया है, ठीक है। चलिए भाई, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बढ़िया बात है, पोल ज़रूर देंगे। अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई, तो सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले आपको 20% का मेरे भाई यहाँ पर लाभ हुआ है। 20% का मतलब 1/5 होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 5 की वस्तु को हमने कितने में बेचा है मेरे भाई, यहाँ पर 6 में। 5 की वस्तु को हमने कितने में बेचा? 6 में। फिर उसके बाद में क्या होता है, तो आपको बाद में 40% का लाभ होता है। 40 का मतलब 2/5, तो आपने 5 की वस्तु को 7 में बेचा है। तो मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हम इनिशियल रेशियो लिखते हैं, और फिर हम यहाँ पर फाइनल रेशियो लिखते हैं कि हमें शुरू में मेरा अनुपात क्या था, अंत में मेरा अनुपात क्या था। शुरू का मेरे भाई यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या था, अंतिम में वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो गया। जीवन में जब जब जहाँ जहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आया है, वहाँ वहाँ पर पहले जो है दोनों अनुपात आए हैं। कि जैसे दो लोगों का मेरे भाई ऐसे मान करके चलिए, दो लोगों का उम्र जो है वो यहाँ पर इस अनुपात में है, दो लोगों के पास में इस अनुपात में पैसा है, इसको हमने 10,000 दे दिया, इसमें से हमने 4,000 घटा दिया, अब अनुपात ये हो गया, बताओ कितने कितने पैसे थे। इस तरह से ये परसेंटेज में पूछा जा सकता है, लाभ हानि में पूछा जा सकता है। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य हमारा इतना था, पहले वस्तु के क्रय मूल्य में 20% बढ़ा दिए, दूसरे के क्रय मूल्य में 30% बढ़ा दिया, अनुपात इतना हो गया, बताओ क्रय मूल्य कितना था। तो ऐसे तमाम तरह की बातें कही जा सकती हैं। ठीक है, ये समझने की हमें आवश्यकता है। तो हम हमेशा यहाँ पर पहला रेशियो और फाइनल रेशियो लिख देंगे, और अब यहाँ पर वो भाग पढ़ेंगे जो आवश्यक है। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर, अगर उसने इसको 1000 रुपये कम में खरीदा होता और उसको इतने रुपए मेरे भाई कम में बेचा होता। ठीक है, 1000 रुपये कम में, तो यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है कहा गया 1000 रुपये क्या किया होता, उसने कम में खरीदा होता। देखो खरीद में 1000 रुपये की कमी, और बेचने में मेरे भाई यहाँ पर 400 की कमी है। इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको रेशियो में लेना है, इसको रेशियो में लेना है, लेकिन आप इसको रेशियो में नहीं लेंगे। खबरदार, अगर आपने इसको रेशियो में लिया तो आप नहीं ले सकते। हाँ ठीक है, हाँ इतना ज़रूर है कि इनका जो साइन है आप उसको मेरे भाई ऐसे ऐसे काट सकते हैं। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो 400 का 5 गुना कितना होता है मेरे भाई, यहाँ पर 2000 मेरे भाई होता है। ठीक है, और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसके साथ में। ठीक है, मैं अभी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करवाऊंगा, रुक जाओ, अभी मामला मज़ा नहीं आएगा थोड़ा सा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए पहले। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 है और ये 30 है, तो 35 में से 30 घटा देंगे, कितना यूनिट आएगा, एक बार 5 यूनिट आएगा। आप यहाँ पर उसको लिख दीजिए बराबर। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए मेरे भाई, इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में, तो 400 का 5 गुना मेरे भाई कितना हो जाता है, 2000 हो जाता है भाई यहाँ पर, और 1000 इंटू ये कितना हो जाता है, 7000 हो जाता है। आप घटाइए, 7000 में से 2000 गया कितना, 5000। तो आसान भाषा में 5 यूनिट का मान 5000 आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखो मेरे भाई ये 35 है और ये हमारा 30 है, 35 में से 30 घटाएंगे 5 यूनिट, और मेरे भाई यहाँ पर 2000 है और 7000 है, 7000 में से 2000 घटाएंगे 5000, 5 यूनिट का मान 5000, 5 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना, 5000। इनिशियल कॉस्ट प्राइस पूछा है, इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का मान कितना आएगा, 5000। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर। अभी हम एक दो सवाल इस पे लगाते हैं और तब हम बेहतर तरीके से इसको समझते हैं कि सर ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर ये हमारा क्या है।
समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। आप 100 नंबर सवाल देखो, एकदम सेंचुरी पर हम लोग पहुंच चुके हैं। आप इस सवाल को देखिए, 100 नंबर सवाल देखिए। यहाँ पर क्या कहा गया, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। 20% का मतलब हमारा 1/5 होता है। तो आप यहाँ पर कहेंगे गुरुदेव आपने यहाँ पर क्या किया, 20% के लाभ पर बेच दिया ना, तो 20% के लाभ पे बेच दिया मतलब 5 की वस्तु को 6 में बेचा। अच्छा, सबसे पहली बात, इन सवालों की हमें आवश्यकता पड़ी ही क्यों, मैं बता देता हूँ। 98 और 99 में डिफरेंस क्या है। 98 वाले सवालों में क्या होता था ना, जो हम कम कर रहे हैं वो परसेंटेज में था, और जो हम बढ़ा रहे थे वो परसेंट में था। तो मेरे भाई इसमें से इतना कम करना और इसमें इतना कम करना बड़ा आसान होता था। लेकिन जैसे हम 99 वाले सवाल में आए, तो जैसे ये बोलता था कि इसने 20% कम में खरीदा, अब ये कह दे रहा है इसने 20 रुपए कम में खरीदा। तो 20% निकालना और माइनस करना आसान था, लेकिन 20 रुपए घटाना बड़ा मुश्किल था, ठीक है। तो जहां पर अगर हम बात करें दोस्तों की परसेंटेज में दिया गया रहेगा, तो चार मीनार कंसेप्ट लगा लो मेरे भाई, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कह दे अब ये इतने रुपए कम में खरीद रहा है, इतने रुपए कम में बेच रहा है, वहां पर फिर हमारे सामने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा ही आएगा। जैसे आप एक बार 100 नंबर क्वेश्चन को पहले देखो। 100 नंबर क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो आप यहां पर देख करके क्या कहोगे, आप बोलोगे सर एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। तो आपके मन में तो यही आएगा, यार हमने खरीदा है 100 में और 20 के लाभ में बेचा जाता है, तो यहाँ पर इतने में बेचा जाएगा, ठीक है। यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों में 20 रुपए कम हो जाए, अब यार देखो ये 20 रुपए यहाँ से कम करने की बात और 20 रुपए यहाँ से कम करने की बात, तुम मेरे भाई यहाँ पर 100 में से 20 रुपए घटा सकते हो। ये 100x है, तुम घटा पाओगे, नहीं घटा पाओगे। तो 4 मिनट यहाँ जो है, 4 मीनार यहाँ फेल हो जाएगा। इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा तो वो ये कहता है कि पहले इनिशियल रेशियो, फिर कहता है फाइनल रेशियो। जब इनिशियल और फाइनल रेशियो मेरे भाई तुम दोनों लगा देते हो, तब उसके बाद में नीचे पैसा लिखा करो, तो उसमें इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो शुरू वाले का 20% और फिर मेरे भाई अंत वाले का 10% का मतलब यहाँ पर इतना। तो शुरू में तुमने मेरे भाई क्या कहा, तो सीधा कहा एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, अगर वो इतने कम में खरीदे इतने में प्रॉफिट और 10% मोर, ठीक है। और 10% मोर का मतलब मैं आपको बता दूं, मजेदार सवाल, लोग इसमें गलती करेंगे, ठीक है। शुरू में जो मेरे भाई प्रॉफिट था यहाँ पर, वो प्रॉफिट आपको कितने का था, तो शुरू में प्रॉफिट आपको 20% का लाभ था। 20% का लाभ का मतलब बच्चों कितना हो गया, 1/5 हो गया। बाद में जो आपको प्रॉफिट होता है मेरे भाई यहाँ पर, वो कहा गया मेरे भाई 10% ज्यादा होगा। तो यानी 20% में 10% यानी कितना हो जाएगा, 30%। और 30% का मतलब कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। कई लोग यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, 10% देख करके 10 लिख देते हैं, ये गलती है। 10% ज्यादा होने का मतलब इसमें 10 जोड़ दीजिए, यानी अब 30 होगा, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, सीपी, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एसपी। पहले आप सामान को 5 में खरीदते थे, के लाभ में बेचते थे, यानी 6 में। अब आप सामान को 10 में खरीदते हो, 3 के लाभ में बेचते हो, यानी 13 में। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, शुरू का रेशियो और अंत का रेशियो। हमने यहाँ दोनों का दोनों मेरे भाई लिख दिया। अब उसके बाद में क्या कहा, अगर हम इसे 20 रुपए कम में खरीदे और 20 रुपए कम में बेचे, हम मेरे भाई इसको 20 रुपए यहाँ पर क्या करें, तो हम यहाँ पर 20 रुपए कम में खरीदे और 20 रुपए कम में बेचे। हम यहाँ पर मेरे भाई क्या करें, तो 20 रुपए कम में खरीदे और यहाँ पर क्या करें, 20 रुपए कम में मेरे भाई बेचे। तो जो चिन्ह होता है ना, इस चिन्ह का हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका मेरे भाई यहाँ पर जो है हम कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ देखो मेरे भाई, 13 का 5 गुना 65, और यहाँ पर ये 60। 65 में से 60 गया, कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर 5 यूनिट। कितना हो जाएगा, 5 यूनिट यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया। और यहाँ अगर हम देखें तो मेरे भाई 200, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 260, ठीक है। ये 200 है मेरे भाई और ये 260 है, ये 200 और ये 260 है। तो आप मुझे बताओ 260 में से आप 200 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 5 यूनिट का मान कितना होगा, 60 होगा। 5 यूनिट का मान कितना होगा, 60 होगा। और 5 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 60 होगा, तो आप बताओ कितना हो जाएगा। तो 5 यूनिट का मान 60 का मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे क्लियर हो गया ये सवाल, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को बहुत तगड़े तरीके से आप बना सकते हैं, और इसमें कहीं पर जो है मेरे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक और सवाल हम आपको इसमें का दिखाते हैं, आप देखिए उस सवाल को, आप उड़ा देंगे उसको, ठीक है। अ मैन सेल द गुड एट 25% प्रॉफिट, ठीक है। 25% के प्रॉफिट में अगर मानो मैं चार मीनार मेथड लगाता तो 100 के सामान को मैं इतने में बेचता। अब कहा गया हैड ही परचेस्ड फॉर 900। लो भैया, इसमें से 900 घटाने की बात है, क्या घटा पाएंगे, नहीं घटा पाएंगे। चार मीनार लगेगा, नहीं लगेगा।
लगेगा। तो क्या लगेगा मेरे भाई, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब आ जाओ यहाँ पर, तो पहला वाला जो प्रॉफिट है वो हमारा कितने का है, एक आदमी किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, तो 25% का मतलब ही होता है दोस्तों कि 1/4 हो जाएगा। फिर मेरे भाई यहाँ पर कहा कि अगर इसने 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 कम में बेचा होता तो 5% का अतिरिक्त, 5% एक्स्ट्रा, तो 25 में 5 मतलब 30% का प्रॉफिट होगा मेरे भाई यहाँ पर। तो अब 30% का प्रॉफिट का मतलब कितना हो जाएगा, 3 बटे मेरे भाई यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई सीधी सी बात है, हम दोनों का अनुपात निकालते हैं और हम यहाँ लिखते हैं। पहले 4 में खरीदते थे 1 का फायदा, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब मेरे भाई 10 में खरीदते हैं 3 का फायदा, तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो पैसे के साथ में क्या हिसाब किताब हुआ है, तो पैसे के साथ में सीधा कहा गया इसे 900 कम में खरीदा होता और 900 कम में बेचा होता। यहाँ पर एक काम करो तुम मेरे भाई, सीधा सीधा यहाँ पर 900 रुपये कम में लिख लो खरीदने वक्त में, और यहाँ 900 कम में मेरे भाई रख लो यहाँ बेचते वक्त में। भाई साहब ऐसे ही इस बैच का नाम चैंपियंस नहीं रखा है, जज्बा रखते हैं आपको चैंपियंस बनाने का, इसीलिए रखा है। ठीक है, आप यहाँ देखो 13 चौके 52 और 10 बचे 50, 52 में से 50 गया तो कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर 9000 है, या ऐसे भी कह सकते हो सर 900 का 10 गुना और 900 का 13 गुना, 900 के 13 गुना में से 900 का 10 गुना घटा दो, सर यहाँ पर 900 का 3 गुना आ जाएगा। 900 का 3 गुना का मतलब 2700 आ जाएगा। सीधा सा हिसाब किताब है। सर 2 यूनिट का मान कितना है, 2700। कहा गया कॉस्ट प्राइस बताओ, कॉस्ट तो 4 यूनिट का मान है, तो सर 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो सर अगर ये अपने आप का डबल है तो 2700 का डबल कितना हो जाएगा, 5400 हो जाएगा। सर बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, डी फॉर देवसेना है। सीधा सीधा उड़ा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात मेरे भाई है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही आगे के हमारे तरफ से 3 सवाल है दोस्त यहाँ पर, कोशिश करना बना करके लेकर के आना, ना बनना और बनना तो बात की बात है। तो 102 नंबर सवाल है, 103 नंबर मेरे भाई यहाँ सवाल है, और यहाँ पर 104 नंबर। हालांकि ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, इनको मत बनाना। 103 104 बनाओगे ना तुम घबरा जाओगे, रुक जाओ यहाँ पे। ठीक है, रहने दो यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ये रहने दो मेरे भाई, मैं कल बताऊंगा, मत बनाना आप लोग। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, हालांकि शुरू में बता रखा है बट फिर भी मैं मेरे भाई कराऊंगा, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो 102 103 104 हम लोग आराम से करेंगे और बाद में करेंगे। ठीक है, इनफैक्ट हम इसको होल्ड पर अभी रखवा देते हैं, एकदम एंड में करेंगे, मिसलिनियस खत्म करने के बाद करेंगे, अभी नहीं करेंगे। 102 मेरे भाई यहाँ पर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये मतलब यहाँ पर ये सब होल्ड में एकदम एंड में करा जाएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, मज़ा आ जाएगा भाई यहाँ पे, इसको एकदम एंड में करेंगे। ठीक है, तो ये एकदम एंड में करेंगे, होल्ड पर मैंने रख दिया है। अब आपको होमवर्क मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। होमवर्क में मेरे भाई ये सारे के सारे सवाल आपको फिर से होमवर्क मिल रहे हैं। आज की क्लास में 2 बार होमवर्क मिल गया आपको, एक बार पहले और एक बार अभी। तो यहाँ सेकंड एडिशन का जो टाइप वाइज वाला आपका किताब है, सर किताब कहाँ है, दीजिएगा एक बार। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है, जो आपकी एसएससी मैथ है, ये तो मेरे भाई एग्जाम वाइज है। चलिए कोई बात नहीं, कहाँ है देखिए ना, दीजिए। ठीक है, तो ये जो हमारी मेरे भाई टाइप वाइज वाली 6500 वाली जो किताब है ना, आप इससे बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये सारा मेरे भाई आपका क्वेश्चन नंबर है, आप इसको बढ़िया तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, बाकी कल की क्लास में हम लोग टाइप नंबर जो है 12 हम लोग बिल्कुल भी शुरू करेंगे भाई। ठीक, बिल्कुल ये हमारा टाइप वाइज वाला किताब एसएससी मैथ का सेकंड एडिशन आप देख सकते हैं। चैप्टर वाइज टाइप वाइज पढ़िए, चैप्टर वाइज टाइप वाइज 6500 प्लस। तो आप इससे मेरे भाई जो है, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, आप इससे बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, चलिए मेरे भाई मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।